मिस्टर के। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ हुई एक ऐसी घटना है जिसे याद करते ही आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना करीब 3 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली से बनारस जा रहा था। मैंने टिकट बुक की थी स्लीपर क्लास में। ट्रेन थी शिव गंगा एक्सप्रेस। रात के करीब 10 बजे ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मेरे कंपार्टमेंट में एक बुजुर्ग आदमी, एक कॉलेज का लड़का और एक औरत अपनी 8 से 9 साल की बच्ची के साथ बैठी थी। सबने अपना अपना बिस्तर लगा लिया था। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। करीब 12 बजे के आसपास ट्रेन कानपुर के पास पहुंचने वाली थी। तभी अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम बहुत धीमी आवाज में पुकारा हो, राहुल। मैंने इधर उधर देखा, सब सो रहे थे। मैंने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन तभी ऊपर वाली बर्थ से किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज आई। मैंने गर्दन उठाई, मगर वहां कोई नहीं था। ऊपर की बर्थ खाली थी। मैं थोड़ा घबरा गया। तभी सामने बैठी छोटी बच्ची अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, लेकिन वो मुझे नहीं, खिड़की के बाहर अंधेरे में देख रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो आ गया। उसकी मां गहरी नींद में थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन आ गया? बच्ची ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली लग रही थीं। उसने उंगली उठाकर आखिरी बोगी की तरफ इशारा किया और बोली, जिसे ट्रेन ने छोड़ा था वो वापस आ गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तबीयत अचानक पूरी ट्रेन की लाइट 1 सेकंड के लिए झपकी और बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर की हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। अंधेरे में मुझे साफ सुनाई दिया, किसी के पैरों में घुंघरू जैसी आवाज। वो आवाज धीरे धीरे हमारी बोगी की तरफ बढ़ रही थी। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। सामने बुजुर्ग आदमी गायब था। उसकी चादर वहीं पड़ी थी, मगर वो नहीं था। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी ट्रेन अचानक जोर से झटका खाकर रुक गई। सामने वाली खिड़की से मैंने देखा, ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं थी। चारों तरफ सुनसान जंगल था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुला और वहां एक औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ। उसकी एक आंख नहीं थी। वो धीरे धीरे अंदर आई। बच्ची मुस्कुराने लगी। उस औरत ने सीधे मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। मैं डर के मारे सीट से चिपक गया। वो औरत मेरे सामने बैठ गई। अचानक पूरी बोगी गायब हो गई। मैं खुद को एक पुरानी टूटी हुई ट्रेन की बोगी में पाया। उस औरत की आवाज गूंजने लगी, 4 साल पहले इसी ट्रेन में मेरे साथ धोखा हुआ था। मेरे पति ने मुझे धक्का दे दिया था। चलती ट्रेन से मेरे सामने दृश्य बदलने लगा। मैंने देखा, वही औरत, वही ट्रेन, वही रात। उसका पति उससे झगड़ रहा था। अचानक उसने उसे दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। औरत नीचे गिर गई। ट्रेन आगे बढ़ गई। वो मर गई, लेकिन उसकी आत्मा उसी आखिरी बोगी में अटक गई। वो बोली, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ये ट्रेन चैन से नहीं चलेगी। अचानक ट्रेन फिर से चलने लगी। मैं वापस अपनी सीट पर था। सामने वो औरत खड़ी थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने डरते डरते सिर हिलाया। उसने मुझे एक नाम बताया और एक शहर। उसे ढूंढो और सच सामने लाओ।
इतना कहकर वो गायब हो गई। अचानक लाइट वापस आ गई। ट्रेन फिर से चल रही थी। सब लोग अपनी जगह पर थे। बुजुर्ग आदमी भी वहीं था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं पसीने में भीगा हुआ था। सुबह जब ट्रेन बनारस पहुंची, मैं उतर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मैंने उस नाम को याद रखा। कुछ महीनों बाद मैंने इंटरनेट पर खोजा। मुझे एक पुरानी न्यूज़ मिली। 4 साल पहले इसी ट्रेन में एक औरत रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उसका पति संदिग्ध था, मगर सबूत नहीं मिले थे। मैंने हिम्मत करके पुलिस को गुमनाम सूचना दी। 2 महीने बाद खबर आई, उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उस दिन के बाद से मैंने कभी उस ट्रेन में सफर नहीं किया, लेकिन कभी कभी रात में मुझे आज भी वही आवाज सुनाई देती है। और खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी दिखाई देती है, मुस्कुराती हुई, जैसे वो अब भी उस आखिरी बोगी में किसी और का इंतजार कर रही हो। करीब 6 महीने बाद मुझे ऑफिस के काम से फिर दिल्ली जाना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई दूसरी ट्रेन मिल जाए, लेकिन किस्मत देखिए, सीट फिर उसी ट्रेन में मिली, शिव गंगा एक्सप्रेस। मेरा दिल बैठ गया। मैंने टिकट कैंसिल करने का सोचा, लेकिन काम बहुत जरूरी था। मैंने खुद को समझाया, अब तो उस औरत को इंसाफ मिल गया है, अब डर किस बात का। रात को मैं फिर से वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा। इस बार मैंने पक्का किया, मैं आखिरी बोगी के आसपास भी नहीं जाऊंगा। मेरी सीट S5 कोच में थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली, मैंने देखा कि सामने वाली सीट खाली है। टिकट चार्ट में उस सीट पर नाम लिखा था, सीमा वर्मा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सीमा, वही नाम जो उस आत्मा ने मुझे बताया था। मैंने सोचा ये सिर्फ संयोग होगा। करीब रात 1 बजे ट्रेन प्रयागराज के पास थी। अचानक मुझे वही ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और मेरी सांस अटक गई। वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, धन्यवाद, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने कांपते हुए पूछा, अब क्या बाकी है? वो बोली, जिसने मुझे मारा वो अकेला नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात ट्रेन में एक और आदमी था, जिसने सब देखा मगर चुप रहा। उसने पैसे लिए और सच छुपा लिया। अचानक पूरी बोगी फिर अंधेरे में डूब गई। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर सब कुछ गायब था। मैं खुद को उसी पुरानी रात में खड़ा देख रहा था। एक दूसरा आदमी काले कोट में सब देख रहा था। उसने पति से पैसे लिए और मुंह फेर लिया। अचानक आवाज आई, आखिरी बोगी में आओ। मेरे पैर अपने आप चलने लगे। मैं S5 से निकलकर धीरे धीरे आखिरी कोच की तरफ बढ़ा। हर कोच खाली था। पूरा ट्रेन जैसे सुनसान हो चुकी थी। जब मैं आखिरी बोगी के दरवाजे पर पहुंचा, वो अपने आप खुल गया। अंदर वही पुरानी टूटी सीटें, जंग लगी दीवारें, और बीच में वो आदमी खड़ा था, वही काला कोट। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। दरवाजे खुल गए। हवा इतनी तेज थी कि मैं गिरते गिरते बचा। वो आदमी हंसने लगा। उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी, क्योंकि सच कभी पूरा सामने नहीं आएगा। तब पीछे से वो औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी। वो चिल्लाई, आज सब खत्म होगा। ट्रेन अचानक एक पुल पर पहुंची। नीचे गहरी नदी बह रही थी।
वो आदमी घबराने लगा। आत्मा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और अचानक वो आदमी चीखता हुआ दरवाजे से नीचे गिर गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब मेरी आंख खुली, मैं अपनी सीट पर था। सब लोग सामान्य थे। ट्रेन धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रही थी। मैंने तुरंत न्यूज़ चेक की। ब्रेकिंग न्यूज़ थी। रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। तस्वीर देखी, वही काला कोट। मेरे हाथ कांपने लगे। उस रात होटल में मुझे फिर वही सपना आया। वो औरत सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वो बोली, अब मैं मुक्त हूं। उसके पीछे एक तेज रोशनी फैली और वो गायब हो गई। दोस्तों, 3 महीने बाद एक और खबर आई। उसी ट्रेन की आखिरी बोगी में एक नया हादसा हुआ। एक आदमी चलती ट्रेन से गिर गया और मर गया। लोग कहते हैं रात 1 बजे के बाद उस बोगी से घुंघरू की आवाज आती है। छन छन छन। कभी कभी कोई औरत खिड़की के पास खड़ी दिखाई देती है, मुस्कुराती हुई, जैसे वो किसी और का इंतजार कर रही हो। और मैंने कसम खा ली है, अब मैं कभी भी उस ट्रेन में सफर नहीं करूंगा। लेकिन सच कहूं, कभी कभी जब रात को दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से मेरा नाम पुकार रहा हो। राहुल।